मेरा नाम मिथिलेश कुमार पांडे है और अकेले ही आ रहा हूं। श्री राज ठाकरे जो पर्सनालिटी है उनके ऊपर मैंने 173 नंबर FIR किया, उस पर वारंट निकलवाया, नॉन अवेलेबल वारंट निकलवाया। राज ठाकरे के सिक्योरिटी कैंसिल करने के लिए मैंने हाई कोर्ट में केस डाला, सुप्रीम कोर्ट में केस डाला। राज ठाकरे साहब की पार्टी को डी रिकॉग्नाइज करने के लिए, इनका इलेक्शन सिंबल सीज करने के लिए मैंने केस डाला। मैं आया और मैं सीधा राज ठाकरे से मिलने का कोशिश किया। मैं बालाराम गांवकर साहब से संपर्क किया तो मेरे को लगा कि वहाँ कुछ हंगामा होगा। जिस आदमी ने, मैं इतना उनको केस किया हूँ, FIR किया हूँ, देशद्रोह का मुकदमा किया हूँ, नफरत फैलाने का मुकदमा किया हूँ, वो तो राज ठाकरे साहब हमसे बहुत नाराज होंगे। उनके कार्यकर्ता तो मेरे को बहुत मारेंगे। लेकिन मैं हिम्मत करके गया और यकीनन मैं ये बता रहा हूं कि जब मैं उनसे मिला, आजची महत्वाची पत्रकार परिषद एवढ्यासाठी आहे की ज्यावेळेला पक्षाची निर्मिती झाली होती त्यावेळेला तुम्हाला कल्पना आहे त्यांची भूमिका आल्यानंतर ती भूमिका मीडियाच्या माध्यमातून अख्ख्या संपूर्ण भारतामध्ये जायची आणि ती भूमिका जात असताना काही वेळेला ती भूमिका तोडून मोडून भूमिका जायची आणि त्याच्यामुळे इतर राज्यांमधल्या लोकांमध्ये साहेबांविषयी, माझ्या पक्षाविषयी प्रचंड एक वेगळ्या प्रकारची भावना निर्माण व्हायची आणि म्हणून त्या ठिकाणी असणारे बरेचसे जे काही वकील मंडळी होती, पत्रकार मंडळी होती किंवा तिकडे राहणारे लोक होते अख्ख्या संपूर्ण देशातली, या सगळ्या मंडळींनी त्यावेळेला असं वातावरण निर्माण केलं होतं की आम्ही जणू काही नॉर्थ इंडियन जे आहेत, उत्तर भारतीय लोक जे आहोत त्यांच्या प्रचंड विरोधातली लोक आहोत. आम्ही त्यांना मुंबईमध्ये खूप मारझोड करतो, त्यांना मुंबईमध्ये राहू देत नाही, अशा प्रकारच्या भावना संपूर्ण देशात झाल्या होत्या. आणि त्यावेळेला बऱ्याचशा लोकांनी झारखंड, UP, बिहार, छत्तीसगड अशा वेगवेगळ्या कोर्टामध्ये साहेबांच्या विरुद्ध केसेस टाकल्या होत्या आणि ते गेले 2014 पासून, मला 6 पासून 8 पासून आम्ही त्या सगळ्या केसेसला सन्मान्य नितीन सरदेसाई आमचे नेते आणि सयाजी ॲडव्होकेट नागरे ही मंडळी तिकडच्या कोर्टामध्ये जाऊन सगळ्या भूमिका त्याला कोर्टासमोर जाऊन आपली मांडणी करत होती. परंतु एकंदरीत ह्या सगळ्यांची अजूनही कोर्टामध्ये बऱ्याचशा केसेस पेंडिंग आहेत. तर तसंच त्याच कोर्टांमध्ये ज्यांनी केस टाकल्या त्यातले एक सन्मान्य ॲडव्होकेट मिथिलेश कुमार पांडे हे दिल्लीहून आता आलेले आहेत आणि यांनी कोर्टामध्ये केसेस तिकडे टाकल्या होत्या. अशी बऱ्याच लोकांनी केसेस टाकले, त्याच्यावरती तेच बोलतील. आणि त्याच्यामुळे मग त्यांना काय, इकडे आल्यानंतर त्यांना काय अनुभव आले ते सांगतील आणि पुढे त्यांची काय भूमिका आहे ते बोलतील. आणि म्हणून आजच्या दृष्टीने फार महत्त्वाची प्रेस आहे, कारण तशा प्रकारचा तो जो काही लोकांमध्ये भावना, समज, गैरसमज त्यावेळेला झाला होता मीडियाच्या माध्यमातून गेल्यामुळे, तर त्या संदर्भामध्ये मी मिथिलेश कुमारजींना सांगू इच्छितो की अभी आपको इसके बारे में बात करना है. आज मैं पहली बार बालाराम गांवकर साहब से मिला और जब मैं दिल्ली से आ रहा था तो आते समय मैं सोच रहा था कि मैं मुंबई जा रहा हूं और अकेले ही आ रहा हूं और श्री राज ठाकरे जो पर्सनालिटी है उनके ऊपर मैंने 173 नंबर FIR किया, उस पर वारंट निकलवाया, नॉन अवेलेबल वारंट निकलवाया। राज ठाकरे के सिक्योरिटी कैंसिल करने के लिए मैंने हाई कोर्ट में केस डाला, सुप्रीम कोर्ट में केस डाला। राज ठाकरे साहब की पार्टी को डी रिकॉग्नाइज करने के लिए,
इनका इलेक्शन सिंबल सीज करने के लिए मैंने केस डाला, 3 रीट पिटीशन डाला सुप्रीम। मैं 10 साल से रिसर्च कर रहा हूँ और 10 साल से मैंने बहुत सारे केसेस किए। तो अब एक रीट आ रहा है मंडे को 12 तारीख को हाई कोर्ट में। तो मैं सोचा कि मीडिया की रिपोर्ट मैंने बहुत देखी, लोगों की भावनाएं बहुत सुनी, और वो मैं इलाहाबाद से पढ़ा हूँ, पटना का रहने वाला हूँ, मैं टोटल नॉर्थ इंडियन हूँ। मेरा नाम मिथिलेश कुमार पांडे है और मैं सुप्रीम कोर्ट में पिछले 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो एक अधिवक्ता के नाते, एक एडवोकेट होने के नाते मेरे को लगा कि फाइनल आर्गुमेंट करने के पहले एक बार राज ठाकरे साहब से मिला जाए और अपना अनुभव देखूं। और हकीकत बता रहा हूं, इस उम्र में मेरी इतनी 20 साल 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। मैं आया और मैं सीधा राज ठाकरे से मिलने का कोशिश किया। मैं बालाराम गावकर साहब से संपर्क किया तो मेरे को लगा कि वहाँ कुछ हंगामा होगा। जिस आदमी ने, मैं इतना उनको केस किया हूँ, FIR किया हूँ, देशद्रोह का मुकदमा किया हूँ, नफरत फैलाने का मुकदमा किया हूँ, वो तो राज ठाकरे साहब हमसे बहुत नाराज होंगे, उनके कार्यकर्ता तो मेरे को बहुत मारेंगे। लेकिन मैं हिम्मत करके गया और यकीनन मैं ये बता रहा हूं कि जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझसे ऐसे बात किया जैसे वो हमारे बहुत ही पुराने परिचित हों और मेरे बड़े भाई हों। और जितना उन्होंने बड़ा दिल करके, बड़े ही आत्मसम्मान के साथ मुझे सम्मान दिया, मुझे बराबर में बिठाया और मुझे चाय पिलाई, बिस्किट खिलाया, और उन्होंने बोला कि आपको अगर लगता है कि ये गलत है या सही है आप बताओ। और मैं रिसर्च करके गया था प्रॉपर चीजें उनको बताने के लिए। तो सुप्रीम झारखंड गवर्नमेंट में, झारखंड में राज ठाकरे साहब के ऊपर कई FIR दर्ज हुआ है कि ये नफरत फैलाते हैं, नॉर्थ इंडियन को तंग करते हैं, उनको मारते हैं। पटना बिहार में कई सारे FIR हुए हैं, मध्य प्रदेश में हुए हैं, और इन सब जगहों को मैंने दौरा किया, तमाम लोगों से मिला। और उस बिना पर मैं दिल्ली सरकार को, मैं जो बोलूंगा किसी के कहने से नहीं, मैं किसी को जानता भी नहीं, मैं वो बातें बताऊंगा, मैं डॉक्यूमेंट भी आपको दूंगा कि मैं दिल्ली सरकार को लेटर लिखा जब ये फाइनल आर्गुमेंट के लिए आया दिल्ली हाई कोर्ट में। तो जो धाराएं होती है 153A, भड़काऊ भाषण देना, नॉर्थ इंडियन के बारे में बुरा बोलना, इसके लिए 153A में केस करने के पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। वो 196 CRPC एक एक्ट है। 196 CRPC में पहले गवर्नमेंट बोलेगी फिर केस चलेगा। मैं दिल्ली गवर्नमेंट से मिला, कांग्रेस के टाइम में, भाजपा के टाइम में दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला कि राज ठाकरे ने कुछ गलत नहीं बोला है। ये गवर्नमेंट का बता रहा हूं, उन्होंने परमिशन नहीं दिया। मैं बिहार सरकार को अप्रोच किया, बिहार सरकार ने बोला कि राज ठाकरे के स्पीच में कुछ भी गलत नहीं है। हाई कोर्ट ने बोला कुछ भी गलत नहीं है। पिछले 10 साल से हम मुकदमा लड़ रहे हैं MNA के खिलाफ, लेकिन किसी कोर्ट ने इनके अगेंस्ट कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया है, कहीं गिल्टी फाउंड नहीं हुआ है। तो मैं अपने लोगों को, अपने नॉर्थ इंडियन को ये मैसेज देना चाहता हूं कि राज ठाकरे साहब के दिल में नॉर्थ इंडियन के प्रति बहुत ही प्यार है, वो समझाने में विफल रहे। ये बात मैं मानता हूं कि अपना मैसेज वो नॉर्थ इंडियन तक पहुंचा नहीं पाए, जो मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि उनके मन में कभी कोई भेदभाव नहीं है। मेरे जैसे आदमी जो कि कभी मिला नहीं, कभी जानता नहीं, आज मैं मिला हूं, उन्होंने सम्मान किया। और जितने भी नॉर्थ इंडियन केस जहां जहां भी पेंडिंग हैं, उनसे मैं अपील करना चाहूंगा, जितने उत्तर भारतीय संगठन हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि वो सारे केसों में कोई तथ्य नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है। उस समय 2014 के अंतराल में 2015, 14, 13, 16 जब ये पार्टी बनी MNS, उस समय एक चीजें ट्रेंड कर रही थी, एक परसेप्शन सेट किया जा रहा था, एक नैरेटिव सेट कर रहा था और उसको लोग चाव से देख रहे थे। राज ठाकरे बेसिकली एक हीरो जैसा पर्सनालिटी है, उनके बारे में कुछ दिखाओगे तो लोग देखना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं तो मीडिया दिखाना चाहती है। जो मीडिया दिखाना चाहती है, एक मैंने न्यूज देखा कि एक कोई आदमी आया सड़क पे, राज ठाकरे साहब इस बात को बोल रहे थे, उसने एक बिहारी कोई समोसे बेच रहा है, उसको मारा, समोसा उछल गया, गिर गया, उसको स्लो मोशन उन्होंने बार बार दिखाया। अब ये देख के मैं भी प्रभावित हुआ कि लोग मार रहे हैं क्या, ऐसा कुछ था ही नहीं। मैंने बहुत ही गहरा रिसर्च किया है और रिसर्च करके
ये हमारे डॉक्यूमेंट में आपको देता हूं। एक डॉक्यूमेंट तो दिल्ली हाई कोर्ट, एक मेरा ये पिटीशन है 76061 रिट पिटीशन, जिसमें कहा गया, मैंने ये कहा है कि राज ठाकरे साहब और एमएनएस के लोग बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करते हैं, हर चुनाव में करते हैं और इसको रिपीट करते हैं, इसलिए इनके पार्टी की मान्यता खत्म होनी चाहिए। सेक्शन 16 है सिंबॉलिक ऑर्डर और 29 है आरपी एक्ट और 324 आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन, मैं एक छोटा आदमी हूं, अपने पर्सनल कैपेसिटी में मेरे को लगा कि ये गलत है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है वो कहा कि नहीं ये गलत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने पूरी जांच की, जांच करके उसने अपनी रिपोर्ट कोर्ट हाई कोर्ट में सौंपी और बोला कि राज ठाकरे साहब का और एमएनएस पार्टी में कोई भी हेट स्पीच, मैं इसको कोट करता हूं कोट टू कोट, हेट स्पीच नाम का कोई चीजें हेट स्पीच के जो डेफिनेशन में आता हो वैसा राज ठाकरे ने कभी नहीं कहा। उनके संविधान में नॉर्थ इंडियन के प्रति कोई भेदभाव बातें वाली है नहीं, बट किसी न किसी कारण से ये परसेप्शन, ये नैरेटिव सेट हो गया है और बहुत अच्छे तरीके सेट हो गया है कि ये नॉर्थ इंडियन के खिलाफ है। मैं अपने वर्षों की मेहनत, 10 साल की मेहनत रिसर्च के बिना पर यह अपील करना चाहूंगा कि अगर किसी भी नॉर्थ इंडियन के मन में एक भी शंका हो तो मेरा नाम लिखे गूगल में, मिथिलेश कुमार पांडे, और दिल्ली हाई कोर्ट लिखे मिथिलेश कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट में। मैंने कितने लिटिगेशन किए हैं ठाकरे साहब से और एमएनएस से नतीजा क्या रहा? नथिंग। कोर्ट ने कहा कि ही इज अ ब्रिलियंट पर्सनालिटी और वो अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, मराठी लोगों के लिए करना चाहते हैं। किसी से मोहब्बत करने का ये मतलब नहीं है कि दूसरे से नफरत करना है। अगर हम आम खा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमको केला से नफरत है। वो अपने घर को, अपने महाराष्ट्र को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो इसको और ब्रदरहुड की भावना के खिलाफ उन्हें बोला। तो मैं उस भाईचारे की भावना को प्रोत्साहन देने के लिए, और राज साहब से मैं मिल के आया हूं, बहुत ही बड़े दिल के आदमी हैं और यकीन मानिए मैं जो कुछ कह रहा हूं, क्योंकि मेरे को इस उम्र में, मेरी 50-55 साल की उम्र हुई, कोई हमसे झूठ तो बुलवा नहीं सकता। और मैंने लिटिगेशन में, जब आप देखेंगे मेरा हिस्ट्री, आप रिसर्च करेंगे, मिथिलेश पांडे दिल्ली हाई कोर्ट लिख के मैंने वारंट निकलवाए हैं, नॉन अवेलेबल वारंट निकलवाए हैं, पार्टी की मान्यता खत्म किया है, बहुत ही मुकदमे किए हैं, 10 मुकदमे किए हैं। लेकिन हमसे जब उनको नफरत नहीं है तो एक आम नॉर्थ इंडियन जो कि इनको जानता नहीं है क्यों नफरत करेंगे? तो ये बात ही नहीं है। तो मैं आप मीडिया से ये गुजारिश करूंगा कि आप मेरे डॉक्यूमेंट पढ़ें और ये मैसेज लोगों तक दें कि वो राज ठाकरे साहब के प्रति जो भी भावना है उसको हटाए। और मैंने एक बात और देखी कि इनका जो कमिटमेंट है वो टॉप क्लास का है। इनका कमिटमेंट को आप ट्रेडमार्क मानिए, आईएसआई मार्क, अगर इन्होंने कमिटमेंट कर लिया। कैसे मैं बोल रहा हूं कि आज जब मैं सुबह उनसे मिला तो उन्होंने एक बात बोली जो कि मेरे को उम्मीद नहीं थी कि महाराष्ट्र में बैठ के कोई मराठी नेता ऐसी बातें बोल सकता है हमसे। उन्होंने कहा कि कर्नाटका में जो हो रहा है उनको उन्होंने मैसेज देना चाहा कि अगर आप कर्नाटका में रहते हो तो कन्नड़ बोलो, वहां की मिट्टी, वहां के भाषा का सम्मान करो। अगर बिहार में रहते हो तो बिहारी बोलो। उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा हूं कि कुछ पैसा है तो पहले बिहार को दो, पहले यूपी को दो, बाद में हमको दो, लेकिन हमको दो तो इसमें शेयर मत करो, जो हमें दो वो हमें दो। तो इनके विचारों को समझने के लिए एक गहराई की जरूरत है। और राज ठाकरे की बातों को ये 2 मिनट का, अब मैं देखता हूं कि एक आदमी हॉकी से मार रहा, ऑटो का शीशा फूट गया। अब उनकी पर्सनल लड़ाई थी, उसमें एमएनए का कोई रोल है कि नहीं है, लेकिन इसी को लोग चला रहे हैं। और ये चीज देख के 10 साल पहले की मीडिया की बात कर रहा हूं। आज की मीडिया तो बहुत सही है, सही चीज दिखाती है। 10 साल पहले मीडिया के पास न्यूज कम होते थे, वो दिन भर राज ठाकरे को दिखाते थे। और उसको देख के कम से कम 200 वकीलों ने देश भर में केस किया, अपना कीमती समय बर्बाद किया। राज ठाकरे साहब के भी बहुत सारे एफर्ट्स लगे उस लिटिगेशन को सिद्ध करने में। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट में मुकुल रोहतगी साहब शायद पेश हुए थे, सारा केस क्लब करके इजाजत दिया, कोई पैरवी करने के लिए आता नहीं है। एक मेरे मुकदमे में जो चीफ जस्टिस है यूयू ललित एक बार राज ठाकरे साहब के लिए किसी मुकदमे में पेश हुए थे, तो उनके सामने मेरा केस लगा। उन्होंने उस केस को रेफर कर दिया कि हम इफेक्टेड पार्टी हैं। लेकिन बाद में वकीलों ने बोला कि आप इनको ठीक से पढ़िए,
राज ठाकरे मतलब राज ठाकरे कोई पर्सन नहीं, एक पर्सनालिटी, विचारधारा, इनको विचारों को समझने की जरूरत है, उसके लिए गहराई में जाना पड़ेगा। और मैं 10 साल गहराई जाने के बाद मैं आपको डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, ये रिट पिटीशन है, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये जो परसेप्शन है, ये जो नैरेटिव है कि राज ठाकरे नॉर्थ इंडियन को से नफरत करते हैं या नॉर्थ इंडियन के खिलाफ रहते हैं, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है, इसमें कहीं कोई फैक्ट्स नहीं है। और मैं आपके माध्यम से अगर मेरी बात पहुंच पा रही हो किसी नॉर्थ इंडियन के पास, तो राज ठाकरे साहब का एक ही मकसद है कि नॉर्थ इंडियन और मराठी मिलजुल के रहें, लेकिन मराठी में रहते हैं तो मराठों की इज्जत कीजिए, इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की इज्जत कीजिए, अपने देश से और माटी से प्यार कीजिए। नफरत फैलाने वाली कोई भावना मैंने नहीं पाया, और इसलिए मैं टेस्ट करने आया था कि कल मैं जाके कोर्ट को क्या बोलना है। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ऐसी कोई बात ही नहीं। और अगर जब कोर्ट कह रही कोई बात नहीं है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कोई बात नहीं है, बिहार गवर्नमेंट कह रहा है कोई बात नहीं है, मीडिया में लोग कह रहे हैं ये गलत है, बट कोर्ट में कोई आके नहीं कह रहा। मैं तो कोर्ट में हूं ना, मैं मीडिया से नहीं बात कर रहा हूं। नीतीश कुमार ने स्टेटमेंट दे दिया कि राज ठाकरे मान लीजिए कि नॉर्थ इंडियन को नफरत करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को जो मैंने लेटर लिखा कि आप परमिशन दीजिए, तो बोले नहीं, वो तो है ही नहीं, वो तो अच्छे आदमी है। ऑफिस राइटिंग में हर आदमी कह रहा अच्छे आदमी है, तो हमको राइटिंग में जब कह रहा हमको वर्बली भी मानना चाहिए और हमें उस आदमी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर सारे नॉर्थ इंडियन राज ठाकरे को रिस्पेक्ट करते हैं और उनसे जुड़ते हैं तो डेफिनेटली वो भी उनको बहुत प्यार करेंगे, और वो आज भी करते हैं। एकंदरीत आपको आता कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तुम्हाला जर त्याला काही त्यांना काही प्रश्न सर, विचारायचे विचारायचे. असतील. सर आपसे सवाल है, अब जब यूपी के सांसद हैं बीजेपी के ब्रिजभूषण सिंह, वो मुंबई आ रहे हैं और इसी समय पर आपको ये एहसास हुआ या आपने ये बात मीडिया के सामने आके गई, तो कहीं टाइमिंग पे कुछ सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल परफेक्ट होता है। ब्रिजभूषण सिंह सांसद आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं उनका खुद का फैसला है। मैं जो आया हूं ये मेरा फैसला नहीं है। मैं जो आया हूं, आज तारीख क्या है, 10 दिसंबर। 12 दिसंबर को मेरा कोर्ट में केस लगा है। कब? 2 दिन बाद। तो मैं कल तो आ नहीं, तो 2 दिन भी पहले आया हूं। मैं अपनी बातों को जो हमने केस किए हैं ये सही है कि नहीं है मैं परखने आया था। मेरे को लगा कि मैं राज ठाकरे जब जाऊंगा, जब घंटे बजाऊंगा, मिथिलेश पांडे आया हूं जो जिसने 10 मुकदमे किए हैं आपके ऊपर, तो मेरे को लगा कि वो आदमी निकलेगा, उसके आदमी हमको मारना शुरू कर देंगे। वो हमने नहीं पाया। हमको वहां प्यार मिला, हमको इज्जत मिली। उन्होंने बोला कि मैं बिहारियों को, नॉर्थ इंडियन को बहुत प्यार करता हूं पांडे जी। मैं ये बोलता हूं कि मेरे घर में आराम से रहो और मेरे घर में हमसे मिल के रहो। मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं यहाँ आने से पहले नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा चेक किया। मैं आने के पहले कितने मराठी मुंबई छोड़ के भाग गए ये डाटा चेक किया, कितने मर्डर हुए हैं ये डाटा चेक किया, कितने वायलेंस हुए हैं आजाद मैदान से लेके और शिवाजी पार्क से लेके, और जो एक घटना हुई 2008 में, सबको मैंने रिसर्च किया। तो मैंने पाया कोई आदमी घायल नहीं, कोई यहाँ छोड़ के भागा नहीं, कोई मर्डर हुआ नहीं, कोई हिंसा फैला नहीं। तो फैक्चुअली कुछ नहीं हुआ, ग्राउंड पे कुछ नहीं। हाँ, रिपोर्ट में है, मीडिया में है, बट एक्चुअली कागजों में कुछ नहीं है। तो जब कुछ हुआ ही नहीं तो मेरे को लगा कि हमको भाईचारे की भावना को प्रोत्साहन करने के लिए और मराठी और नॉर्थ इंडियन ठीक से रहें और राज ठाकरे की चीजों को ठीक से पहुंचाने के लिए मेरे को लगा कि मैं जाके हाईकोर्ट को ये बोलूं कि सर ये सब गलत है, मैं खुद देख के आया हूं और मैं अपना मुकदमा विड्रॉ करूं और दूसरे से भी कहूं कि वो भी विड्रॉ कर ले। मैं अपील ही कर सकता हूं। मिथिलेश जी, आपने कहा कि लगभग 200 से भी ज्यादा केस जो है राज ठाकरे साहब के खिलाफ भारत भर में है। आप कह रहे हैं कि अभी वो केसेस विड्रॉ करेंगे, मतलब आपने किए हुए केसेस विड्रॉ करेंगे सारे 200 लोग या उससे भी अधिक तौर पर तो सारे केस विड्रॉ करेंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो भी केस हुआ है हाँ, वो 153A में हुआ है, हाँ, जहां अपने भाषणों द्वारा किसी की भावनाओं को भड़काया जाता है। 153A में जितने भी केसेज हुए, चाहे 200 में हो, चाहे 10 केस हो, चाहे 20 केस हो, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेना होता है। और स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर दिया किसी को परमिशन देने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट ये मान के चल रही है कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं है। तो जब कोई भड़काऊ भाषण है ही नहीं तो मैं तो अपना विड्रॉ सारा कर लिया हूं। और मैं जो ये मेरा इलेक्शन कमीशन वाला ये भी मैं कर रहा हूं। मैं दूसरों से अपील कर रहा हूं कि उन्होंने चीजों को समझने में गलती किया है और उसको ठीक से समझेंगे
बहुत बार ऐसा आता है कि ये मराठी न्यूज़ चैनल है, मराठी न्यूज़ चैनल को आप हिंदी में फिर ट्रांसलेट कीजिए, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, तो पानी का मीनिंग कुछ और निकलता है, दाल का मीनिंग कुछ और निकलता है, तो ट्रांसलेट करते करते कुछ दिक्कत हो जाती है। अभी साहब क्या बोल रहे हैं मराठी में, मैं कुछ समझ रहा हूँ बट पूरा नहीं समझ पा रहा हूँ। तो ये चूंकि भाषा की कम्युनिकेशन गैप की वजह से बहुत सारे केसेज हो गए हैं, लेकिन मेरा केस, मैं कम्युनिकेशन गैप में नहीं हूँ। मैं तो ये पाया हूँ कि जब कोर्ट ये कह रही है कि ये केसेज गलत है, और आप बताइए आज तक किसी कोर्ट ने पूरे हिंदुस्तान में एक भी मैटर में कॉन्ग्रेस लिया हो राज ठाकरे साहब के अगेंस्ट, ऐसा कोई मामला ही नहीं है। मतलब कोर्ट इनको सही मान के चल रही है, तो हमको तो न्यायालय की इज्जत करनी है। जब कोर्ट सही को रहेगी, हम भी मान रहे हैं सही है। नितीन सरदेसाई साहेब यांनी जो प्रश्न केलेला आहे याच्याविषयी तुमचं काय मत आहे? हे अगदी योग्य आहे, आणि राजसाहेबांनी 2008 मध्ये हा सगळा विषय सुरू झाला, त्याच्यानंतर वेळोवेळी सांगितलेलं आहे की अशा पद्धतीचं इतर मीडियानी, मराठी मीडियापेक्षा इतर मीडियांनी कदाचित समज गैरसमज ह्याच्यातून असेल, पण त्यांनी याचा अर्थ असा काढला की मराठी माणसावर प्रेम करणं म्हणजे दुसऱ्या कोणावर तरी विरोध करणं. तर कोर्टामध्ये त्या निमित्तानेच त्या केसेस झाल्या संपूर्ण. त्या केसेस गेली अनेक वर्ष मी स्वतः दिल्लीला जाऊन, आम्ही सगळे माझे सहकारी आम्ही जाऊन त्यासाठी पाठपुरावा करत आहोत. तर तिथे प्रत्यक्षात जेव्हा पुरावे सादर करावे लागतात तिथे असं कुठेच निघालं नाही. त्यातल्या कुठल्याही केसमध्ये अशा पद्धतीचे पुरावे कोणी देऊ शकलं नाही. जे काही त्यांचं म्हणणं होतं ते फक्त मीडियामध्ये जे काही दाखवलं गेलं त्या संबंधाने ते केसेस झालेल्या होत्या. त्या कुठल्याही केसेस उभ्या राहू शकल्या नाहीत, आणि ज्या शेकडो केसेस त्यातल्या ते खूपच कमी शिल्लक राहिल्यात. त्याच्यापैकी अनेक केसेस ते यांनीच केलेल्या होत्या, म्हणून त्याच्यामधून स्पष्ट झालेलं आहे. आणि आज त्यांनी स्वतः अनुभव घेतला, त्यामुळे याच्यावर अजून काय सांगणार. मेरे ऑफिस में आएंगे तो 10,000 पेज के डॉक्यूमेंट है. 2020च्या दरम्यान राज ठाकरेंनी बीबीसीला एक मुलाखत दिली होती. त्यामध्ये त्यांनी सविस्तर सांगितलं होतं की आमचं जे आहे ते नोकऱ्यांच्या प्राधान्याबद्दल आणि भूमिपत्रांबद्दल. तर कुठेतरी चर्चा करायला वेळ झाला नाही त्यांच्यासाठी. नाही, पण चर्चा हे असं आहे की ते आमच्या विरोधामध्ये त्यांनी केसेस दाखल केल्या, त्यामुळे त्यांच्याशी चर्चा करण्याचा प्रश्न होता. जेव्हा आता त्यांच्या बहुतेक सर्व केसेस वेळोवेळी कोर्टाने रद्द केल्या आणि आता शेवटच्या 2 राहिल्या, तेव्हा त्यांना असं वाटलं की आपण याच्यातली सत्यता काय ही पडताळावी, म्हणून ते मुंबईमध्ये आलेले आहेत. त्यामुळे याच्यावर ते खरं तर विरोधात आहे, ते जास्त सांगू शकतील. आम्ही आमची भूमिका वेळोवेळी कोर्टापुढे ठेवली आणि ती कोर्टाने आतापर्यंत मान्य केलेली आहे. एवढ्या शेकडो केसेस आम्ही हँडल केल्या. कधी कोर्टाकडून कुठल्याही प्रकारचं निगेटिव्ह आतापर्यंत आम्हाला जजमेंट आलेलं नाहीये. याच्यातच सगळ्या गोष्ट स्पष्ट होते.